हे देयर, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स इंट। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग कस्टम रिक्वेस्ट। तो गैस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैलिडेशन को हम कंट्रोलर के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैलिडेशन को हम कस्टम रिक्वेस्ट बना करके यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म का एक क्लोन बना लेते हैं, जिससे ये हमारा ये फॉर्म कंट्रोलर में चल रहा है, एज इट इज चलता रहे, और हम जो नई रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं वो दूसरे फॉर्म पर चलते रहे। तो हम एक इस फाइल का एक कॉपी बना लेते हैं, एक सेम फाइल हम बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना व्यू को कॉपी करेंगे, इस व्यू का एक कॉपी बना लेते हैं और इसको नाम रख देते हैं रजिस्टर 2, राइट। और एक नया रूट भी बना लेते हैं इसके लिए। रजिस्टर का हमने जैसे बना रखा है वैसे ही हम एक रजिस्टर 2 के लिए बना लेते हैं, राइट। रजिस्टर 2 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे रजिस्टर 2। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट दोनों बनानी है अपने को। गेट से अपना फॉर्म दिखेगा और पोस्ट से अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट होगी, राइट। अब हमें क्या करना है, पोस्ट कंट्रोलर में अपने फंक्शंस बनाने। अपना एक पहले से फंक्शन बना हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं रजिस्टर 2 नाम से, और हम अपने व्यू को भी यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना आर्टिजन रन करते हैं। इसके लिए क्या हम करेंगे, php आर्टिजन सर, राइट। अब हम देखते हैं कि अपना जो एक नया फाइल रिक्वेस्ट हमने बनाया है, जो नया रूट बनाया है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। रजिस्टर 2 नाम से हमने बनाया था, रजिस्टर 2 नाम से अपना फाइल बन चुका है। इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं जिससे कंफर्म हो जाए हमने कि हमारा सही व्यू रिटर्न हो रहा है। लारावेल फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग रिक्वेस्ट, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें दिखेगा लारावेल फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग रिक्वेस्ट, राइट। तो हम सही फाइल पर काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस फाइल का एक्शन चेंज कर देना है, हमें क्रिएट 2 कर देना है। ओके। अब अपनी जो रिक्वेस्ट आने वाली है वो यहाँ पर आने वाली है, पब्लिक फंक्शन, सॉरी क्या नाम फंक्शन का, स्टोर। ओके, स्टोर 2 पर आने वाली है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग रिक्वेस्ट फाइल बना करके वैलिडेशन को यूज करने वाले हैं। अलग रिक्वेस्ट फाइल कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें एक कमांड रन करनी है आर्टिजन की। हमें सिंपली लिखना है php आर्टिजन मैक कोलन रिक्वेस्ट। हम लिख लेते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट का नाम यूजर रिक्वेस्ट। यूजर रिक्वेस्ट हम नाम रख लेते हैं php आर्टिजन मैक रिक्वेस्ट। ओके, रिक्वेस्ट स्पेलिंग मिस्टेक है, ये देखिए अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें ये कहाँ दिखेगी, ये रिक्वेस्ट फोल्डर के अंदर दिखेगी, ऐप फोल्डर, देन http, देन रिक्वेस्ट। ओके, यूजर रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमें अपने सारे रूल्स लिखने हैं, राइट। जैसे हमने अपने कंट्रोलर में लिखे थे नेम, ईमेल, मोबाइल, रिज्यूम, बायो एंड पासवर्ड। तो ये सारे फील्ड को अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हमें यहाँ पर यूज करने हैं सारे, राइट। जिससे अपना ये चेक हो जाएगा, सारा वैलिडेशन यही चेक हो जाएगा, कंट्रोलर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपने कंट्रोलर में यहाँ पर हमें लिखना है, पिछले वीडियो में हमने क्या यूज किया था, रिक्वेस्ट, जो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट आती है हमने वो यूज किया था, बिकॉज हमें अपने कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशन लगाने थे। अब हमें क्या करना है, हमने कस्टम रिक्वेस्ट बना ली है, तो हम कस्टम रिक्वेस्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे रिक्वेस्ट का नाम है यूजर रिक्वेस्ट, राइट। हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे रिक्वेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम सारे फील्ड्स को एक बार प्रिंट करवा देते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ सारे फील्ड्स आ रहे हैं और वैलिडेशन सक्सेस हो चुका है, राइट। तो गाइस हमारे व्यूज पर ऑलरेडी हमने सेटअप कर रखा है, क्योंकि हमने इसका कॉपी बनाया है। तो हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है कि एरर्स को कैसे दिखाएंगे और ओल्ड वैल्यू को कैसे सेट करेंगे, वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था।
तो वो सारा सेम है। यहाँ पर हमने इसका कॉपी बनाया है, हमने जस्ट एक नई रिक्वेस्ट बनाई है और कंट्रोलर में उस रिक्वेस्ट को यूज किया है, और उस रिक्वेस्ट के अंदर हमने वैलिडेशन यूज किए हैं जो हमने पिछले वीडियो में कंट्रोलर के अंदर किए थे, राइट। तो अब हम देखते हैं अपने सेकेंड रूट पर। हमने ये एक रिक्वेस्ट बनाई थी, एक नया राउट बनाया था। ओके, अपना आर्टिजन हम स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिजन स्टार्ट हो चुका है। अब हम एक कस्टम रिक्वेस्ट को यूज करके वैलिडेशन लगाने वाले हैं गाइस। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो रजिस्टर 2 अपना रूट चल रहा है और हम रिक्वेस्ट को यूज करके वैलिडेशन लगाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डायरेक्टली फॉर्म सबमिट कर देते हैं। ओके, देयर इज सम एरर 403। तो गाइस ये जो इशू है 403, इसको रिजोल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, ऑथोराइज जो लिखा है इसको फॉल्स से ट्रू कर देना है। ऑथोराइज उसके लिए लॉग्ड इन बंदोज के लिए, कि जो लॉग्ड इन यूजर है उसको चेक करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए। तो हमें सिंपली यहाँ पर ट्रू कर देना है, उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट चलने लगेगी। अब हम देखते हैं अपने ब्राउजर पर और रिफ्रेश करते हैं, देन हम इसको सबमिट करते हैं। हमें वैलिडेशन एरर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सेम डिस्प्ले हो रहा है जिस तरीके से हमने कंट्रोलर में यूज किया था, सेम प्रोसेस है। बट हमने क्या किया है, एक अलग से कस्टम रिक्वेस्ट बनाकर हमने यूज कर ली है उसको, जिससे क्या हुआ, हमने उस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर में नहीं लिखना पड़ा, सारा वैलिडेशन हमने एक रिक्वेस्ट फाइल बना करके अलग से उसको यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सारे फील्ड्स को फिल करके सबमिट करते हैं। देखिए पहले हम इसमें लिख देते हैं ट्यूटोरियल सिंट, सारा फील्ड्स हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। ओके, एंड पासवर्ड हम यहाँ फिल करने वाले हैं 1 to 8। ओके, अब हम इसको रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अपना सक्सेसफुली रन हो चुका है वैलिडेशन, जिससे हमने क्या किया है, वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद हमने कंट्रोलर में क्या किया है, रिक्वेस्ट ऑल को प्रिंट करवा दिया है। जिससे क्या होगा कि हमने जो भी फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू फिल करी थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे हमने जो फिल करी थी वो हमें दिख रही है। तो हमने एक अलग से रिक्वेस्ट बना करके वैलिडेशन को यूज कर लिया है। अब इससे क्या होगा, हम एक जैसे हमारा तो ये क्रिएट का फंक्शन हो गया, हमारा एक अपडेट का फंक्शन भी होगा, पब्लिक फंक्शन अपडेट, राइट। तो यूजर को अपडेट करने का फंक्शन भी होगा। तो हमें ये वैलिडेशन फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट कॉल करेंगे, राइट। हम यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट कॉल करेंगे और उससे हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अपडेट फंक्शन में भी सेम वैलिडेशन चेक करेगा जो कि क्रिएट फंक्शन में यूज किया था। तो जो यूजर क्रिएट में हमें चेक लगाए थे वो दोबारा से हमें यहाँ पर चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस फंक्शन से इसको इंपोर्ट कर लेगा। तो गाइस ये यूजर एक रिक्वेस्ट के यूज करके हमने वैलिडेशन चेक किया है। पिछली वीडियो में हमने कंट्रोलर को यूज करके देखा था और इस वीडियो में हमने देखा है कि हम रिक्वेस्ट को यूज करके वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं।